आखिर हमारे देश से लोकतंत्र क्यों खत्म किया जा रहा है? हमारे देश से लोकतंत्र को बिल्कुल मिटाने की कोशिश क्यों की जा रही है? आप लोगों ने तो देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको अरेस्ट कर लिया जाता है ईडी के द्वारा। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि उससे पहले आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन उनको जेल में डाल दिया जाता है। मनीष सिसोदिया ये भी आम आदमी पार्टी के हैं, इनको भी जेल में डाल दिया जाता है। संजय सिंह उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। अब बारी आई है अरविंद केजरीवाल की, इनको भी जेल में डाल दिया गया शराब घोटाले के तहत। इनके ऊपर शराब घोटाले का, शराब माफिया से रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा के इनको भी जेल में डाल दिया गया। आखिर हमारे देश से लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? लोकतंत्र क्यों खत्म किया जा रहा है हमारे देश से? अब मैं बात करता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद जो आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है उसको भी सील कर दिया गया है, यानी कि उसको भी बंद कर दिया गया है। अगर इस तरीके की जो हरकत हो रही है, इस तरीके की हरकत से ऐसा क्या दर्शाया जाता है, क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी विरोधी पार्टी हो वो चुनाव नहीं लड़ सकती। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी पार्टी के किसी नेता को आप उठा के जेल में कर डाल दोगे और उसके दफ्तर को सील कर दोगे, तो वो चुनाव कैसे लड़ेगी? वो अपने चुनाव का प्रचार प्रसार किस तरीके से करेगी? ये सोचने वाली बात है। ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, कि इस तरीके की जो हमारे देश में घटनाएं हो रही हैं, जो इस तरीके की हरकत हो रही है, इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे क्या दर्शाया जा सकता है कि इंसान क्या चाहता है, कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों हमारे बीच में, कि यहाँ तक कि जो आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर होता है, जिस रास्ते से होता है, वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी जाती है कि वहाँ पे जो आम आदमी का पार्टी का जो दफ्तर है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी काम करने वाला या कोई भी नेता हो, कोई भी सांसद हो, कोई भी एमएलए हो, वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक जाने से भी उसको रोका जाता है। उसको प्रोटेस्ट करने के लिए भी रोका जाता है कि उसको प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जाएगा। जबकि प्रोटेस्ट करना हमारे देश में संवैधानिक तौर पे सही माना जाता है। संविधान ने सबको यह हक दिया है कि आप शांतिपूर्ण, शांति से अपनी मांग को रख सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है हमारी दिल्ली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका सीधा उल्टा हो रहा है। यहाँ प्रोटेस्ट करने से भी इंसानों को रोका जाता है, नेताओं को रोका जाता है, मंत्रियों को रोका जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी का जो मेन रास्ता है, उस पे पुलिस वाले बैरिकेडिंग लगा के बैठे हैं और किसी को भी आने जाने नहीं देते। हाँ, कोई अगर अपने कॉलेज जा रहा है, कोई अपने ऑफिस को जा रहा है, तो उसका आईडी कार्ड चेक करते हैं, उसके बाद फिर उसको क्रॉस करने देते हैं। और अगर वहीं कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकल जाता है, कोई आम आदमी पार्टी का कोई नेता निकल जाता है, तो उसको वहीं रोक लेते हैं, उसको नहीं जाने देते। ऐसा क्यों किया जा रहा है दोस्तों? और वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए भी अपनी पत्नी को एक संदेश भेजा है। एक बहुत ही अच्छा संदेश भेजा है, जिसे सुनने के बाद हर इंसान खुशी से झूम उठेगा, जिसे कहते हैं इंसानियत। आइए मैं पहले आप लोगों को उनका एक बयान सुनाता हूँ। हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत तो मजबूत देखा है। आप लोगों ने, ये बस अरविंद केजरीवाल ने जेल के अंदर से अपनी पत्नी के द्वारा एक संदेश भेजा है, जो उनकी पत्नी के
ने अभी आपको बताया, आपको सुनाया कि किस तरीके से उन्होंने जेल में के अंदर रहते हुए भी जनता से अपील की है, जनता से शांति बनाए के रखने की कोशिश की है, उन्होंने अपील की है। अब मैं बात करूंगा यहाँ की गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया जिस तरीके से इस शराब घोटाले की एक्सपर्ट बनती जा रही है, जितना इस ऐसा लग रहा है कि ईडी से भी ज़्यादा जानकारी इस गोदी मीडिया के अंदर है। जिस तरीके से ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले की बात जो है वो पब्लिक में रख रही है। अगर यही गोदी मीडिया इलेक्टोरल बॉन्ड के पे अगर सवाल उठाती तो शायद देश की हलक सूख जाती आज। लेकिन ये गोदी मीडिया इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बीजेपी सरकार से जुड़ा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जुड़ा हुआ है। शायद इसी डर की वजह से गोदी मीडिया जो है इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात नहीं कर रही है, उस पर कोई भी न्यूज़ नहीं दिखा रहे, कोई भी पत्रकार उसके बारे में बात करना नहीं चाहता। वो सिर्फ और सिर्फ शराब घोटाले, शराब माफिया, अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाने की बात कर रही है, और यही बातें वो पब्लिक में रख रही है। किस तरीके से गोदी मीडिया काम कर रही है ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, सारी दुनिया इससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। क्योंकि गोदी मीडिया जो होती है वो जो पत्रकार, हमारे कुछ पत्रकार हमारे देश के ऐसे हैं जो हमारे देश को बिल्कुल एकदम तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ तलवे चाटने का काम आता है, वो सिर्फ तलवे चाटते हैं, वो पत्रकारिता नहीं करते। इस तरीके के लोग को पत्रकार नहीं कहते। जिस तरीके की हमारे पत्रकार लोग, हमारे न्यूज़ एंकर लोग हरकत कर रहे हैं, वो बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही अफसोस वाली बात है। हमारी यही मीडिया महंगाई पे बात नहीं करेगी, बेरोज़गारी पे बात नहीं करेगी, पेपर लीक होने की बात नहीं करेगी, इस पे सवाल नहीं उठाएगी कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है, बेरोज़गारी इतनी हमारे देश में हद से ज़्यादा क्यों है, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। ये गोदी मीडिया इस पे बात नहीं करेगी। क्यों बात नहीं करेगी? गोदी मीडिया का काम क्या है? पत्रकार का काम क्या होता है? पत्रकार का काम यही होता है कि जो सच है, जो हमारे देश के हित में हो, जो हमारे समाज के हित में हो, उसके बारे में दिखाए और उसी के बारे में बताए। लेकिन हमारी जो गोदी मीडिया है, हमारे देश की जो पत्रकार, कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ समाज में नफरत फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। उनको ऐसा लगता है कि उनको ये ड्यूटी ही दे दी गई है कि आप सिर्फ नफरत फैलाओ, हमारे देश को तोड़ने की बात करो, हिंदू मुस्लिम को ख़त्म करने की बात करो। हमारे देश की मीडिया यही करती है। हमारे देश की मीडिया में बहुत से ऐसे केस होते हैं, जब कोई भी केस होता है तो वहाँ पे सबसे पहले मुख्य आरोपी किसको घोषित किया जाता है? मुख्य आरोपी उसी को घोषित किया जाता है जो अल्पसंख्यक हो, उसी को मुख्य आरोपी घोषित करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये मीडिया वाले पूरा एकदम जी जान लगा देते हैं। जिस तरीके से मीडिया वाले काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारा देश बिल्कुल एकदम ख़त्म होने के कगार पे आ रहा है। मीडिया को हमारे देश का चौथा स्तंभ कहा जा रहा है, लेकिन वो चौथा स्तंभ सिर्फ और कहानियों और किताबों में है, बाकी रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल लाइफ में ये मीडिया बिल्कुल एक मुजरे के समान होगी। जिस तरीके से लोग, कुछ औरतें मुजरा करती हैं अपना पेट पालने के लिए, पैसों के लिए मुजरा करती हैं, सेम उसी तरीके से मीडिया मुजरा कर रही है। वो सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, किसी एक सब खास किसी एक इंसान के तलवे चाटने के लिए वो मुजरा कर रही है। तो आज का मेरा जो वीडियो था वो इसी बात पे था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।